Bismillahirrahmanirrahim. Class first year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Welcome back again in online classes. Today we are going to start unit number 8, which is called database development. आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसे हम डेटाबेस डेवलपमेंट कहते हैं। डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर हम प्रैक्टिकली डेटाबेस को स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। कि डेटाबेस हमें ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं और डेटा के ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर हमें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करते हैं। तो डेटाबेस इज़ अ collection of logically related data and database management system is a software which is used to create database। अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास DBMS का होना ज़रूरी है। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। और आपके कोर्स में जो DBMS है उसे RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। Relational Database Management System is a type of DBMS in which data is stored in a form of table। वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर हो एंड टेबल इज़ मेड अप ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। टेबल हमारे पास रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ होता है। तो ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डेटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हो उसे हम क्या कहते हैं? RDBMS कहते हैं। So students, we are going to discuss here RDBMS in which data is stored in a form of rows and columns। तो हमारे पास different types of database management system होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो RDBMS है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इसके अलावा SQL सर्वर, ओपन ऑफिस स्पेस, ये भी हमारे पास RDBMS हैं जिनके अंदर आप रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। वन बाय वन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Microsoft Access is the most commonly used database management system and it is the most simple database management system। Microsoft Office Access के अंदर जो है वो आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और ये सबसे कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और आपके ये ऑफिस के अंदर मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपके पास डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए जो टूल मौजूद होता है वो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें बेसिक डेटाबेस डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। किसी भी डेटाबेस को डेवलप करने के लिए बेसिक जो हमें ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं दे आर टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स एंड क्यूरीज। ये हमारे पास बेसिक 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। टेबल्स बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डेटा होते हैं जहाँ पे आपका बेसिक डेटा स्टोर होता है। फॉर्म जो है वो सिंगल यूज़र का डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज़ होते हैं एंड रिपोर्ट्स आर यूज फॉर प्रिंटेड आउटपुट एंड क्यूरीज आर यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल्स मौजूद होंगे तो फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्यूरीज के ऊपर काम हो सकता है। इसके अलावा भी मैक्रोज और मॉड्यूल्स भी हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ वर्किंग होती है, लेकिन ये आपके कोर्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक आपकी सिंगल फाइल जिसकी एक्सटेंशन .mdb होती है, इस फाइल के अंदर आपका पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर होता है। इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अलावा भी हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हैं। आपके कोर्स में सिर्फ एक्सेस मौजूद है, लेकिन SQL सर्वर भी हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इट इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस। इसके अंदर भी हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा एंड रिक्वेस्टेड बाय अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। SQL सर्वर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके बाकी एप्लीकेशंस को डेटा रिक्वायर्ड होता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको डेटा रिक्वायर्ड है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल में, अकाउंटिंग एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र्स में अगर आपको डेटा रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप जो है वो SQL सर्वर जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट DBMS मौजूद हैं जिनके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। SQL आल्सो ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
tools which are used for development and maintenance of database and it can be used for administration of database। तो इसके अंदर हम database की administration भी कर सकते हैं और इसकी मदद से multiple हम tools की मदद से database create भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो relational database management system है उसमें एक open office base भी है। open office base के अंदर भी हम different types of database create कर So Open Office Base is also a type of database management system in which we can create and maintain database. Open Office Base provide different types of wizards by the help of new users can create database and they can create tables, queries, forms and reports. अब हमारे पास जो ओपन ऑफिस स्पेस है इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर न्यू यूज़र्स के ये न्यू यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र इसके अंदर विज़र्ड्स की मदद से टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसेस है और माइक्रोसॉफ्ट एसेस 2007 मौजूद है, तो हम डिटेल में जिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस 2007। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस 2007 को बेसिकली अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किट के अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसेस मौजूद होता है। तो इट इज़ अ गुड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसकी मदद से हम डेटाबेस के जितने भी बेसिक टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स फॉर यूज़र टू डेवलप एंड क्विकली स्टार्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस का एडवांटेज ये है कि इसमें आप क्विकली डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट डेटाबेस बाय वेरी लिटिल ट्रेनिंग। आप बहुत थोड़ी ट्रेनिंग, बहुत थोड़ी जो है वो प्रैक्टिस से डेटाबेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और तमाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से जो सबसे इजी आपके पास टूल है वो आपके पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस, जिसकी मदद से आप फास्टली और अच्छा डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक हमारे पास मेथड है वो यही है कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद है तो आपने सबसे पहले स्टार्ट बटन पे कंप्यूटर पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसेस 2007, तो हमारे कोर्स में 2007 मौजूद है। इसके अलावा 2010 भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एसेस 2007 आपके कंप्यूटर के ऊपर ओपन हो जाएगा। जब माइक्रोसॉफ्ट एसेस 2007 आपके कंप्यूटर पे ओपन होगा तो इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी। तो इस माइक्रोसॉफ्ट एसेस की विंडो के अंदर जो पहली चीज़ है वो आपने क्रिएट करनी होती है, वो ब्लैंक डेटाबेस आपने क्रिएट करना है और यहाँ पे आप फाइल नेम लिखेंगे और ये एक ही डेटाबेस का नेम होगा जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जिना जामे का अगर डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप MIS जिना जामे लिख के क्रिएट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।